हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आपका ऑल इन वन क्लासेस में स्वागत है। आपके ऑल इन वन क्लासेस की तरफ से फिर मॉडल अभ्यास सेट 3 में चलते हैं और करते हैं प्रश्नों को। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा प्लीज़। प्रथम प्रश्न पर आते हैं हम, और ये मॉडल हम सेट नंबर 3 लगा रहे हैं। चलो, समकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? यानी कि समकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? वो है मैर्यो देवता, यानी कि मैर्यो देवता। वो कौन से देवता हैं? मैर्यो देवता। यानी कि दूसरा प्रश्न कहता है, किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे, यानी कि 4 टाइप थे? नारद स्मृति, ये नारद स्मृति में पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय 4 प्रकार के थे। उसके बाद में अगला प्रश्न आते हैं। अगले प्रश्न में क्या है? कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? कल्पसूत्र के रचनाकार हैं भद्रबाहु। चलिएगा अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न में क्या है? खेड़ा के किसान में असंतोष किसके विरुद्ध था? जो खेड़ा यानी कि सत्याग्रह, खेड़ा का आंदोलन हुआ था, उसमें किसानों का असंतोष किसके विरुद्ध था? सरकार के विरुद्ध था, जाहिर सी बात है। उसके बाद में अगले प्रश्न पर आते हैं। अलीपुर बम कांड, यानी अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे, या उनका क्या नाम था? चित्तरंजन दास, यानी कि चित्तरंजन दास। उससे अगला प्रश्न है, 1857 की ईस्वी के विद्रोह का राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? बी डी सावरकर ने। किसने दी थी? बी डी सावरकर ने, वीर बी डी सावरकर ने। उसके बाद में अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? 18 वर्ष, यानी कि ये 61वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत की गई है इस चीज़ को घटा करके। उसके बाद में अगला प्रश्न करते हैं कि पंचायती राज संस्थाएं, यानी कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं की कमियों की जांच करने के लिए 1977 में गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो कि सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, जो पंचायती राज व्यवस्थाएं थी या संस्थाएं थी, उनमें जो जो खामियां मतलब कमी थी, उनमें 1977 में कमेटी उसे गई थी, उसे कहते हैं अशोक मेहता कमेटी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए ये काफ़ी बड़ा पुराना प्रश्न है, लेकिन आप इसे देख भी सकते हैं। इसमें 84 दिया हुआ है, शायद, आई थिंक ही राइट्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कुद्रेमुख लौह इस्पात योजना, यानी कुद्रेमुख लौह इस्पात योजना किससे संबंधित है? ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अभी भारतीय नौसेना के प्रथम, हाँ ये प्रश्न सही है, इंडिया में फर्स्ट कौन कौन से, ये भी आपको देखना होगा। भारतीय नौसेना के प्रथम सेना अध्यक्ष कौन थे? वाइस एडमिरल आर डी कटारी, यानी कि 1958 से 62 तक थे ये। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है, 4 अप्रैल 1947 को स्थापित अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ऑर्गेनाइजेशन, यानी आई सी ए ओ, यानी इंटरनेशनल नागरिक उड्डयन के लिए जो इंटरनेशनल का जो ना उड्डयन ऑर्गेनाइजेशन, यानी नागरिक उड्डयन ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक, यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है मॉन्ट्रियल, यानी कनाडा में स्थित है। चलिए दोस्तों, इसी में हम अगला सेट 4 नंबर भी कर रहे हैं, क्योंकि टाइम की जितनी बचत हो सके उतना ही बेहतर है। अगला प्रश्न है, फिर 4 नंबर सेट का अगला प्रश्न है, कोचीन का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है?
एर्नाकुलम को कोचीन का जुड़वा शहर या नगर कहा जाता है। भारी जल के सम्मत यानी कि भारी, ये मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन भारी जल सम्मत यानी कि तूतीकोरन तमिलनाडु की क्षमता कितनी है, यानी कि 49 टन। 49 टन। उसके बाद में भारत का आधुनिकतम बंदरगाह कौन सा है, नवा शेवा। सबसे आधुनिकतम नया बंदरगाह कौन सा है, नवा शेवा। उसको राष्ट्रीय कृषि सलाहकार सहकारी विपणन संघ किस अन्य नाम से जाना जाता है, नेफेड, NAFED, नेफेड नाम से जाना जाता है। उसके बाद में PL यानी कि PL480 के अंतर्गत किस वस्तु का आयात करने के लिए अमेरिका से समझौता हुआ था, यानी कि खाद्यान्न का समझौता हुआ था। इफ़को क्या है, भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था है। इफ़को क्या है, भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था है। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है, एक आदर्श गैस में समतापी प्रसार होने का क्या अर्थ है, यानी इसका तापमान नियत रहता है। उसके बाद में अगले प्रश्न क्या है, यदि किसी रोगी का, यानी कोई रोगी है, कोई पेशेंट है, उसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तथा तापमान फ़ारेनहाइट स्केल में यह क्या होगा, 104 डिग्री। C/F-36/8 इस फॉर्मूले से आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में यदि किसी पदार्थ का वाष्प गैस की तरह कब व्यवहार करती है, यानी क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर। किस पर, क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर। उसके बाद में परमाणु में कौन से मूल कण समान पाए जाते हैं, यानी परमाणु मूल कण कौन से समान पाए जाते हैं, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मूल कण जो होते हैं वो समान पाए जाते हैं। किस परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, उसकी इलेक्ट्रॉनिक की जैसी स्ट्रक्चर होगी उस पर निर्भर करेंगे। दलदल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, जो दलदल में उगता है उसे कहते हैं हीलोफाइट्स, यानी दलदल में ये उग जाता है, जहाँ होती है वहाँ पर दलदल होता है। उसके बाद में अगला, चट्टान पर उगने वाला पौधा क्या कहलाता है, लिथोफाइट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, लिथोफाइट। हीलोफाइट यानी दलदल में, लिथोफाइट चट्टान पर। एक दूसरे के हीलो और लिथो में एकदम लिथो लाठी जैसे, यानी कड़क, तो क्या हो गया वो चट्टान में। हीलो एकदम हिला डुला, उसे कहते हैं आप दलदल में। ठीक है। कोशिका में उत्सर्जन की क्रिया किससे संबंधित है, ग्लॉजी कॉम्प्लेक्स से। अगला है, राजीव बग्गा एवं गोपीचंद दीपंकर किस खेल से संबंधित है, ये बैडमिंटन से संबंधित है। उस स्क्वैश खेल में कोर्ट का आकार कितना होता है, यानी 32 फीट मल्टीप्लाई बाई 32 फीट, इतने L/B, यानी लंबाई और चौड़ाई। उसके बाद में बेस्ट चेस्टर कप पर काउड्रे पार्क स्वर्ण कप किस खेल में प्रदान किया जाता है, ये पोलो खेल है, यानी कि एक शायद कोई हिस्ट्री में भी पोलो खेलते हुए, इसे चौगान भी खेल बोलते हैं शायद, उसे चौगान खेलते हुए मर गया था, एक शासक था, तो उससे आप याद रख सकते हैं। चलो, जय हिंद साथियों, आप सभी को ऑल इन वन क्लासेस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। जय हिंद, जय भारत।